हेलो स्टूडेंट्स, वृषालीस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं। देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जाम के लिए और हमारे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पर आगे नॉन एग्जैक्ट भी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एट अ टाइम एक ही सम में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले यूज होने वाले। इसलिए उस दोनों के फॉर्मूले हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप मेरा डेरिवेटिव वर्सेस इंटीग्रेशन पहले वो वीडियो देख लेना। उसके वो देखने के बाद आपको उसमें कंपैरेटिवली मैंने आपको स्टडी करके दोनों फॉर्मूले एट ए टाइम दिए जो कि आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी हो। तो पहले तो आप वो फॉर्मूले देख लीजिए और उसके बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए। चलो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम आज लेते हैं। तो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। उसका फॉर्म कौन सा है? देखो, कैपिटल M m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 मीन्स dx के पीछे जो आएगा उसे हम m कैपिटल M बोलेंगे और dy के पीछे जो आएगा उसे हम n बोलेंगे और इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड को 0 आएगा। अब if it satisfies the condition, आगे क्या होता है? If it satisfies the condition dou m by dou y equal to dou n by dou x, मीन्स यहाँ क्या है? dou आया है मीन्स यहाँ हमारा चैप्टर तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमें यहाँ पार्शियल भी यूज करना है। देखो, हमने पिछले सेम में पिछले सेम में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है, ये आपको ध्यान में है ना? यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है। आपको ध्यान में रहने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं और वो हम उसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, जो कि आपको वो रिवाइज होगा कि हमने पार्शियल में क्या किया। तो पहले ये सॉल्व करने के लिए ये पार्शियल डेरिवेटिव ये आना बहुत जरूरी है। पहले तो हम ये प्रैक्टिस बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ जाते हैं। तो चलो हम ये u विथ रिस्पेक्ट टू पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, डो u बाय डो x। तो चलो आपको पता होना चाहिए क्या क्या आएगा। देखो, डो u बाय डो x मीन्स u विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है मीन्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का आएगा 2x प्लस, देखो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x है बट यहाँ y स्क्वायर है। क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करते हैं तब y क्या होता है? तब y कांस्टेंट होता है। अब y अकेला ही है, जब y अकेला होगा तब वो क्या होगा? 0 होगा। हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, देयरफॉर उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखो, 2xy, हमें 2xy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तब y क्या होगा? कांस्टेंट होगा और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट होगा। 2y कांस्टेंट और डेरिवेटिव x रहा। x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। 2y into 1 प्लस, अब देखो 5x स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x करना है। 5 एज इट इज कांस्टेंट, y एज इट इज y एज इट इज। जब वो देखो हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जब y अकेला विथ रिस्पेक्ट टू x हम जब करेंगे, जब y अकेला आएगा तो वो कांस्टेंट रेट होगा और उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बट जब वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा तब वो एज इट इज रहता है और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2x। इसका डेरिवेटिव क्या आया? 2x प्लस 2y प्लस 0.2 10xy, ये क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे ही विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y? x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू y है। जब विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा और x अकेला आएगा तो वो क्या होगा? कांस्टेंट। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा प्लस
अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y प्लस अब 2xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? देखो जब विद रिस्पेक्ट टू y तब x क्या होगा? कांस्टेंट होगा और वो प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए हैं तो वो एज इट इज रहेगा 2x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 सो 2x प्लस अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सो 5 एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 सो ओनली 5x स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखो हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट कर दे। देखो स्टूडेंट ध्यान में रहना चाहिए हम जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तब y कांस्टेंट होता है और जब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तब x कांस्टेंट होता है। देखो इसे करो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x सो 9 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 2x और y कांस्टेंट। नेक्स्ट प्लस 7x with respect to x 7 because derivative of x 7 is a constant, derivative of x with respect to x is 1 so 7 into 1 is 7। next plus देखो with respect to x करना है तो क्या होगा 2 constant a constant y भी constant और x का derivative with respect to x is 1। next constant 10 is a constant so derivative of any constant is 0 so as it is रहेगा मीन्स उसका डेरिवेटिव 0 सो इसका क्या आएगा 18xy प्लस 7 प्लस 2ay ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y इसका ही डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू y किससे लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y सो 9x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस देखो 7x है बट यहाँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बट यहाँ x है सो वो क्या होगा कांस्टेंट सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सो 2 कांस्टेंट a कांस्टेंट x कांस्टेंट सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 सो 2ax into 1 2ax plus 10 derivative of 10 is constant so derivative of any constant is 0 so ये रहा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। मैंने ये क्यों लिया क्योंकि हमें यहाँ जब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्ट का हो और नॉन एग्जैक्ट का हो हमें डिफरेंशिएट का कंपलसरी करना ही है सो इसलिए यहाँ हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x आना बहुत जरूरी है सो इसलिए हमने ये प्रैक्टिस के लिए लिया। तो चलो देखो हमारा फॉर्म क्या है mdx प्लस mdy। इस टाइप में जब आता है तब हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब इक्वल आएगा तब हम उसे एग्जैक्ट कहेंगे। अब इसका जब वो एग्जैक्ट होगा तब हम इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए एज इट इज ये रहेगा mdx प्लस ndy। जस्ट हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो ये एज इट इज रहेगा जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले के लिए जस्ट हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बट यहाँ ओनली कंडीशंस है ट्रीट y एज अ कांस्टेंट ये बहुत जरूरी है ट्रीट y एज अ कांस्टेंट एंड यहाँ n is free from x क्यों क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है सो देयरफॉर हमें यहाँ कंडीशन डाली है कि n क्या होना चाहिए फ्री फ्रॉम x इंटू dy इक्वल टू कांस्टेंट c ये रहेगा इसका जनरल सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल लेते हैं बट हमारे एक्चुअल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये हम जस्ट एग्जैक्ट है या नहीं इसके लिए ये एग्जांपल्स लेते। तो चलो देखो ये क्या है देखो ये
dx के जो पीछे होगा वो क्या होगा, m होगा, और dy के पीछे जो होगा वो क्या होगा, n होगा। तो चलो m और n डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस कॉस y, और n क्या होगा, x प्लस लॉग x माइनस x साइन y। सो m निकाला, n निकाला। अब हमें क्या करना है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले तो निकालना है। सो हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। सो m विद रिस्पेक्ट टू y हमें निकालना है। सो देखो इस टर्म का क्या होगा, देखो y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1 होगा, और ये जस्ट 1 प्लस 1 अपॉन x एज इट इज रहेगा, सिंपल। प्लस cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, हमें पता है cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x। सो cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, माइनस साइन y। सो माइनस साइन y। नेक्स्ट, अब हम n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस log का डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, and here minus x sin y। so x sin y minus x sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखो y ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आया है, विद रिस्पेक्ट टू x हम करते हैं, बट यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आया है, सो इसलिए वो कांस्टेंट होगा। और माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 1, मीन्स 1 इंटू साइन y, सो माइनस साइन y। देखो हमारा डो m बाय डो y और डो n बाय डो x एग्जैक्ट इक्वल है क्या, ये ऑब्वियसली इक्वल है। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, सो प्लस माइनस माइनस, सो देयरफॉर डो m बाय डो y इक्वल टू डो n बाय डो x। आया, इक्वल आ गया। सो हम इसे क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये एग्जैक्ट हो गया। अब हम उसका क्या निकालेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सो इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज mdx प्लस ndy है, जस्ट हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ mdx where y as a constant plus integration of n which is free from x into dy equal to constant of integration c। so m क्या है, so m देखो ये है y into 1 plus 1 upon x plus cos y into dx plus integration of n terms in n which is free from x। so n यहाँ है, और यहाँ ऐसे कौन सी टर्म है जो फ्री फ्रॉम x मीन्स जिसमें x कहीं भी नहीं है। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, और यहाँ x है, x इंटू साइन y मीन्स यहाँ x प्रेजेंट है। सो यहाँ पूरे n में को ऐसे कौन से भी टर्म नहीं है जो कि जिसमें x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो कहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू dy इक्वल टू कांस्टेंट c, सिंपल। सो देखो हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो इंटीग्रेशन में यहाँ लिखा है y इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का आउटसाइड y इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos y इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट टेक आउटसाइड ऑफ symbol of integration into, so यहाँ कुछ नहीं means 1 into dx equal to constant c। so y is a constant, integration of 1 into dx is x plus integration of 1 upon x, is log x plus cos y as it is integration of 1 into dx is x इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो देखो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो हमें ये सॉल्व करना है। सो पहले तो इसे हमें m dx प्लस n dy इस फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो सॉल्व करना है। तो चलो इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए
हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स हम इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस। तो चलो दिस इंटू dx y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू dx, यहां प्लस है तो प्लस दिस इंटू साइन x प्लस x cos y प्लस x इंटू dy इक्वल टू 0। देखो आया क्या, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म में आया। तो m क्या है हमारा y cos x प्लस साइन y प्लस y, ये रहा m, और n क्या है साइन x प्लस x cos y प्लस x, सो n। तो अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y और डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल आता है कि नहीं ये चेक करना है। तो चलो m विथ रिस्पेक्ट टू y और n विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना। सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो देखो यहाँ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 और x जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तब x क्या होता है एज इट इज, सो मींस कांस्टेंट x, और cos x कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो cos x into 1 is cos x प्लस sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin y विथ रिस्पेक्ट टू y cos y, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो प्लस 1, ये प्लस में आया है सो देयरफॉर इज प्लस 1। सो यहाँ n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, sin का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू cos y, देखो हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y क्या होगा कांस्टेंट होगा, सो cos y कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 और प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। सो चलो देखो cos x प्लस cos y प्लस 1, cos x प्लस cos y प्लस 1, सो क्या आया dou m by dou y इक्वल टू dou n by dou x, ये इक्वल आ गया। इक्वल आने के बाद हम क्या करते हैं, therefore it is exact डिफरेंशियल इक्वेशन। जब वो एग्जैक्ट होगा तब हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, यही है m dx प्लस n dy, बट यहाँ क्या करना है हमें इंटीग्रेशन निकालना है इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है, y इज अ कांस्टेंट, और यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है terms of n which is free from x, which is free from x। so n क्या है, देखो n क्या है, so m क्या है y cos x plus sin y plus y इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n का इंटीग्रेशन बट विच इज फ्री फ्रॉम x। यहाँ n में ऐसे कौन से टर्म है जो जिसमें कि x कुछ भी नहीं है, सो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सो कौन से भी नहीं है, सो हम जीरो कहेंगे इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो देखो हमें यहाँ y कांस्टेंट ट्रीट करना है, सो y इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx। हम यहाँ फॉर्मूला क्या करते हैं, सेपरेट मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो y कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं। सो y कांस्टेंट तो टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, सो y बाहर गया और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx प्लस, सो देखो यहाँ y कांस्टेंट है, सो टेक आउटसाइड sin y इंटीग्रेशन ऑफ, सो यहाँ कुछ भी नहीं है मीन्स 1 into dx प्लस यहाँ भी कांस्टेंट ही y, सो टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, और यहाँ कुछ भी नहीं है इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। So y into integration of cos x. Integration of cos x is sin x plus sin y as it is. Integration of 1 into dx is x
प्लस वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो देखो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैंने हैंड रिटन नोट्स में इसके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो आप जाकर रेफर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।